अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चार्ज कंट्रोलर को रिपेयर करने का तरीकाकार बताऊंगा। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपका जो चार्ज कंट्रोलर है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं, या वो ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं। अगर वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा तो आप उसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो इस वक्त सोलर सिस्टम है वो 24 वोल्ट वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 28 वोल्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, इधर भी 28 वोल्ट। तो हमने इसके साथ एक चाइना का यूपीएस लगाया हुआ है जो कि 24 वोल्ट डबल बैटरी वाला है। तो मसला ये है कि मुझे इसके ऊपर डाउट है कि ये ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ठीक तरह से एम्पेयर्स नहीं मिल रहे, मेरी बैटरी ठीक तरह से चार्ज नहीं हो रही। हालांकि अगर पहले देखा जाए तो पहले ठीक बैटरी चार्ज हो रही थी। तो अगर आपको भी अपने सोलर सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा शक है तो इसका मतलब है आपके सोलर सिस्टम में कोई मसला होगा, तभी आपको थोड़ा सा शक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसे देखते हैं कि सबसे पहले इसे कैसे फाइंड किया जाए। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से इसे चेक किया जा सकता है। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप मुनासिब वक्त, मुनासिब धूप का इंतखाब करें कि दोपहर के 12 बज रहे हों या धूप फुल निकली हो। चाहे सर्दी का मौसम है चाहे गर्मी का मौसम है, धूप फुल निकली होनी चाहिए, उस वक्त आप इसकी टेस्टिंग करें। और अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मुझे जो ये वाले चार्ज कंट्रोलर के ऊपर डाउट है, इसमें वोल्टेज आ रहे हैं इनपुट के ऊपर। यहाँ पर साइन भी शो कर रहा है कि ये चार्जिंग स्टार्ट है, यहाँ पर भी शो कर रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई ये ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक लैंप ऑन मल्टीमीटर, जिसकी मैं अनबॉक्सिंग की वीडियो रिव्यू भी कर चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। आप सबसे पहले इसे 40 एम्पेयर की रीडिंग के ऊपर सेलेक्ट करें। इसके बाद आप इसकी जो मेन वायर है जो सोलर से आ रही हैं उनमें किसी भी एक वायर के साथ इसे अटैच कर दें। अब आप यहाँ पर देखें कि 0.24, मतलब कि अगर मैं इसे ऐसे भी पकड़ता हूँ तो अगर मैं इसे 0 सेट करता हूँ, 0 हो चुका है। तो यहाँ पर मुझे कोई भी एम्पेयर देखने को नहीं मिल रहा, हालांकि दोपहर के 12 बज रहे हैं और ये पॉइंट्स में रीडिंग चल रही है। और अगर मैं इसको इसी दूसरे चार्ज कंट्रोलर के साथ लगाता हूँ तो यहाँ पर मुझे 6.7 यानी कि 7 से भी ज़्यादा एम्पेयर्स देखने को मिल रहे हैं। कोशिश करें जब भी आप एम्पेयर्स को चेक करें तो अपने यूपीएस को बैकअप मोड के ऊपर सेलेक्ट कर लें, बैकअप मोड के ऊपर रखें और जितना लोड हो सके उतना डालें, मैक्सिमम लोड इसके ऊपर डालें ताकि आपकी बैटरी जल्दी से डिस्चार्ज हो और आपको पता चल सके कि आपका जो सोलर सिस्टम है वो ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं। तो अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो एम्पेयर्स हैं वो आ रहे हैं, मगर अगर मैं इसे यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। ये तरीकाकार सबसे बेहतर और सबसे आसान है कि इसको कैसे फाइंड किया जाए। अब मैं आप लोगों को इसकी वजह बताता चलूँ कि इसकी वजह क्या होती है इसके ख़राब होने की। आप लोग ये देख सकते हैं कि ये वाले जो चार्ज कंट्रोलर है पहले वाला, इसके साथ मैंने इस एलिगेटर को अटैच किया हुआ था। इसमें मसला ये था, ये पहले नीचे की तरफ अटैच था और अब मैंने इसे बाद में ऊपर लगाया है। तो अगर ये लूज़ रहे तब भी आपका चार्ज कंट्रोलर ख़राब हो जाता है। अगर आप चलते में इसे उतार लेते हैं, ऐसे ये चल रहा है, आपने इसे उतार दिया, तब भी आपका चार्ज कंट्रोलर ख़राब हो सकता है। तो इसमें लूजिंग थी, इस वजह से हमारा जो चार्ज कंट्रोलर है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। सो अब हम ये भी चेक कर लेते हैं कि आया हमारे पैनल से भी वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। मतलब यहाँ से आप देख भी सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज भी आ रहे हैं, मगर हम एम्पेयर्स को चेक करते हैं आया ऊपर से एम्पेयर्स भी आ रहे हैं कि नहीं। तो उसे चेक करने के लिए आप कोई से भी एक वायर को निकाल दें इसके अंदर से, इस चार्ज कंट्रोलर के अंदर से किसी भी एक वायर को निकाल दें। अंदर में ही इसकी शॉर्टेज मत कीजिए। देखें जैसे मैंने इसे उतारा है मीटर भी बंद हो चुका है। अब इन दोनों वायर्स को जोड़ने से पहले आप लोगों ने इसके साथ क्लैंप ऑन मल्टीमीटर को लगा लेना है। ठीक है, मैं इसे लगा रहा हूँ। क्लैंप मीटर लगाने के बाद आपने इसके साथ चेक करना है कि आया ये आपस में शॉर्टेज हो रही है। देखें आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पार्क हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर 40 वोल्ट के करीब वोल्टेज आ रहे होते हैं। जब मैं इसे जोड़ता हूं तो आप यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास इस वक्त 13 एम्पेयर से भी ज़्यादा एम्पेयर आ रहे हैं, मतलब 13.5 एम्पेयर आ रहे हैं जब हम इनकी वायर्स को आपस में अटैच करते हैं। तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ऊपर पीवी से अच्छे खासे एम्पेयर्स आ रहे हैं, मगर मसला ये हो चुका है कि हमारा चार्ज कंट्रोलर जो है वो डेड हो चुका है। बाजार खुद तो ये ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, मगर ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ये काम नहीं कर रहा और बैटरी की तरफ एम्पेयर्स को नहीं भेज रहा। हालांकि अगर मैं इसकी बैटरी के एम्पेयर्स भी चेक करूं कि ये बैटरी की तरफ कोई एम्पेयर्स को भेज रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बैटरी की तरफ भी ये कोई एम्पेयर नहीं भेज रहा, जबकि जो दूसरा चार्ज कंट्रोलर है वो 7 एम्पेयर बैटरी की जानिब भेज रहा है।
तो मतलब ये हुआ कहने का कि ये चार्ज कंट्रोलर अब डेड हो चुका है, अंदर से इसकी एफिटीज़ ख़राब हो सकती हैं, तो मुझे इसको उतारना पड़ेगा। मैं इसे उतार लेता हूँ, फिर हम इसे रिपेयरिंग लैब में ले चलते हैं, वहाँ पर जाकर डिस्कस करते हैं कि इसे कैसे रिपेयर किया जा सकता है। वेल तो जी दोस्तों, चार्ज कंट्रोलर को हमने नीचे उतार लिया है, तो अब ज़रा हम इसे खोल लेते हैं और इसे देखते हैं कि इसे क्या बीमारी है, ये क्यों बंद हो गया था, ये क्यों ये काम करना छोड़ गया था। तो इसे खोलने का तरीकाकार ये 4 स्क्रूज़ जो लगे हुए हैं, आपने इन सभी को उतार देना। तो ये पीछे एक बड़ा हीट सिंक है, ये खुद से ही उतर जाएगा। ये सामने इसकी प्लास्टिक बॉडी है, इसे आप आराम से उतार सकते हैं। तो मैं इसे उतार लेता हूँ ताकि टाइम की बचत हो जाए। वेल जी दोस्तों, चार्ज कंट्रोलर को हमने खोल लिया। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि जो इसके अंदर एक LCD लगी हुई है, ये वाली है, और इसके जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर फिक्स हो रहे हैं। अब हमने इसके अंदर जो FETs है उनको टेस्ट करना है। तो उनको टेस्ट करने से पहले मुझे ये स्क्रूज़ को खोलना पड़ेगा, ये जो बटनों के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि मैं इन स्क्रूज़ को खोलूँगा तो इसके नीचे से वो अंदर आपको लगी नज़र आ रही होंगी, FET डबल लगी होंगी। तो मैं जब इसे खोलूँगा तो फिर वो बाहर आएंगी। तो मैं ज़रा इन स्क्रूज़ को भी आराम से खोल लेता हूँ और फिर देखते हैं इसके अंदर। स्क्रूज़ को मैंने खोल लिया। अब मैं इसका ये ऊपर वाला हिस्सा उठा देता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर आपको FETs लगी हुई नज़र आ रही हैं, दो लगी होंगी, 2 इनपुट के ऊपर, 2 बैटरी के लिए और 2 आउटपुट के लिए। यहाँ पर आपको एक अच्छा सा हीट सिंक देखने को मिलता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये इन FETs को गर्म नहीं होने देता। सो मैं इसे साइड पर कर देता हूँ। अब मुझे ये चेक करना है कि कौन सी FETs ख़राब हैं। सो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो इनपुट साइड वो कौन सी थी। आपको पता है ये जो बाइनरी साइड है ये इनपुट साइड थी, ये 2 वाली। तो इसके ऊपर जो FETs लगी हैं, ये चारों FETs को मुझे टेस्ट करना पड़ेगा क्या इनमें से किसी में तो फॉल्ट नहीं है। उससे पहले मुझे इसके ऊपर से ये इंसुलेटेड जो पेपर है इसे उतारना पड़ेगा। ये देखें, ये जस्ट इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि ये हीट सिंक के साथ शॉर्ट सर्किट ना हो, ये लगाए होते हैं। तो इन्हें अबरक भी गालबन कहते हैं। तो मैं इनको उतार देता हूँ। तो ठीक है जी, इनको उतार दिया। अब मैं ये करता हूँ कि इसे मीटर के साथ टेस्ट करता हूँ कि आया इनमें कौन सी FETs में मसला है जिसकी वजह से हमारा चार्ज कंट्रोलर काम नहीं कर रहा था। वेल तो जी दोस्तों, अब हम इनकी टेस्टिंग करने वाले हैं। तो आपने कोई भी, चाहे डिजिटल मल्टीमीटर हो या चाहे ये वाला एनालॉग, तो आपने उसे ओहम की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसलिए एनालॉग मल्टीमीटर इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो इनपुट वाली साइड है, ये वाली, पहले 2 वाली, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इसकी जो पॉजिटिव वायर होती है पहले वाली, इन सभी की कॉमन होती है। सभी की ये पॉजिटिव वायर जो है वो कॉमन होंगी, जबकि नेगेटिव वायर से इन्होंने कंट्रोल किया होगा। तो नेगेटिव वायर जो है वो यहाँ से निकल कर सीधा इधर आ रही है, इन दोनों FETs के अंदर, इनसे फिर आगे इन दोनों FETs की तरफ जा रही हैं जो कि बैटरीज की हैं। आप यहाँ पर यूँ समझ लें कि ये वाली 2 FETs मेन की हैं, ये बैटरीज की हैं और ये आउटपुट की हैं। तो ज़रा टेस्टिंग करते हैं। मैं इसकी ज़रा ब्लैक प्रॉब को नीचे लगाता हूँ और रेड को ऊपर लगाता हूँ। तो आप मीटर की नीडल को देखें, 7 तक जा रही है, ऊपर भी तकरीबन 6 के करीब तक जा रही है। अब दूसरी को चेक करते हैं, यहाँ पर भी 7 तक जा रही है, यहाँ पर 6 तक जा रही है। ठीक है, अब हमने इन FETs को चेक करना है। चूँकि ये उल्टी लगी हुई हैं तो हम इनको ज़रा घुमा लेते हैं, इसकी PCB को। यहाँ पर नीचे वाली, उधर भी मैंने नीचे ब्लैक लगाई थी, यहाँ पर भी नीचे वाली ब्लैक लगाऊंगा। ये देखें, एक साइड पर 7 तक जा रही है, जबकि दूसरी साइड पर जो है वो कम है, मतलब कि 1 के करीब है। अब इसको चेक कर लेते हैं, 7 तक जा रही है। यहाँ पर मतलब इन दोनों में मतलब फ़र्क आ गया है। अब मैं इनको भी ज़रा टेस्ट कर लेता हूँ। इसको ज़रा मैं इधर रख के टेस्ट करता हूँ। ठीक है, एक साइड से 7 की तरफ जा रही है, एक साइड से 2 1 2, मतलब कि उसके दरमियान ही है। इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों FETs में जो हमने डिफरेंस देखा, ये चारों FETs सेम है, जबकि ये जो 2 मेन वाली 2 हैं, इनके अंदर इनकी रीडिंग में फ़र्क आ रहा है। आप ये देखें, मैं दोनों साइड पर लगाता हूँ तो सुई काफ़ी आगे की तरफ जाती है। हालांकि अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो एक साइड पर बस सुई आगे जाती है, दूसरी साइड पर सिर्फ यहाँ तक ही रहती है। तो ये एक देसी तरीकाकार है इस फॉल्ट को फाइंड करने का। अब मुझे करना ये होगा कि मुझे इन दोनों FETs को बाहर निकालना होगा। तो चूंकि ये जो FETs हैं, इनके ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ किसी भी किस्म का, इन चारों के ऊपर और इन दोनों के ऊपर किसी के ऊपर नंबर नहीं लिखा हुआ, तो मुझे ये मुश्किल हो जाएगा इसका नंबर फाइंड करना। क्योंकि मार्केट में अगर मैं इसे लेकर जाता हूँ तो उनको भी नहीं पता चलेगा कि ये कौन सी FETs है या ये कौन सा डायोड है, शॉर्ट की डायोड, मतलब जो उनको भी नहीं पता चलेगा कि ये कौन सी चीज़ है। तो इसका एक बेहतरीन हल ये है कि आप किसी भी सोलर की शॉप पर जाएं, उनसे कोई भी पुराना कंट्रोलर परचेज कर लें। मेरे पास एक पुराना कंट्रोलर पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर सिर्फ 2 FETs लगी हुई हैं जो कि मेन वाली साइड के ऊपर गालबन लग रही हैं। तो अब इसे चेक कर लेते हैं कि आया ये दोनों FETs ठीक हैं कि नहीं।
तो मैं वैसे ही चेक करूँगा। ब्लैक प्रॉप को नीचे लगाऊंगा, रेड को ऊपर लगाऊंगा। ये देखें 7 के करीब आ रही है। जब मैं ऊपर लगाता हूँ तो सिर्फ 2 से 3 के दरमियान है। ऊपर वाली में भी वैसे ही है। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों एफईटीज़ जो हैं ये इन चारों से मिल रही हैं, इन चारों की तरह ही काम कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये वाली एफईटीज़ हम इसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ इस तरह से करता हूँ कि इन एफईटीज़ को बाहर निकाल देता हूँ। चूँकि ये डबल साइड प्रिंटिंग है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे इस साइड से भी इसे सोल्ड करना पड़ेगा, तो मैं इसे ज़रा निकाल लेता हूँ। तो फिर हम देखते हैं इसे। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता चलूँ कि डबल साइड की कोई भी अगर प्रिंटिंग वाली पीसीबी हो तो उसके अंदर से अगर आपने इस तरह की कोई ट्रांजिस्टर या एफईटीज़ को निकालना हो तो इसे निकालने का सबसे आसान तरीका का ये है कि सबसे पहले उसके ऊपर सोल्डरिंग की एक परत चढ़ा दें ताकि वो फुली उससे ढांप जाए। ये देखिए मैंने इसके ऊपर एक परत चढ़ा दी है। अब मैं इस एफईटी को नीचे से पकड़ लूंगा या ट्वीज़र के साथ या हाथ के साथ, तो मैं उसके ऊपर काविया लगा रहने दूंगा, ऊपर से नीचे करता रहूंगा ताकि ये जो है जल्दी से गर्म होकर बाहर आ जाए। ये देखें ये बहुत ही आसान तरीकाकार है और मैं तो इसी तरह से निकालता हूँ। आपको बताने का मकसद ये है कि आप भी इसी तरह से ही डबल साइड प्रिंटिंग वाली जितनी भी पीसीबीज हैं उसके अंदर से एफईटीज़ को इस तरह से बड़ी ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं, चाहे वो यूपीएस में लगी हों या चाहे चार्ज कंट्रोलर में लगी हों। तो अब मैं ज़रा इनके पॉइंट्स को साफ़ कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर ही वो वाली हम जो है एफईटीज़ उनको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हमसे हो गई नहीं तो फिर ऊपर लगानी पड़ेंगी। जी दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं कि हमने इन दोनों एफईटीज़ को लगा लिया है अच्छी तरह से। तो मैं ऐसा करता हूँ, इनके ऊपर ये जो हमने कवर उतारा था इनका, जो इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, इसको शॉर्ट सर्किट होने से बचाता था, ये मैं इनको बिल्कुल वैसे ही लगा दूंगा। आप जब भी अपना चार्ज कंट्रोलर खोलें तो कोशिश करें इनको अच्छी तरह से लगा दें जिस तरह से ये लगे हुए थे। इनका जो ये लोहे वाला पार्ट है या सिल्वर वाला, ये हीट सिंक के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये अटैच होगा तो इनमें से एफईटीज़ जो हैं वो आपस में जुड़ने की वजह से आपका चार्ज कंट्रोलर दोबारा से ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसे लगा दिया। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं कोशिश करता हूँ अब जल्दी के साथ इसे मैं फ़िट करके तो इसको फाइनल टेस्ट किया जाए कि आया जो हमने इसके अंदर ये एफईटीज़ को चेंज किया है तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है, क्या फ़र्क नज़र आता है। तो जी दोस्तों, हमने अपने चार्ज कंट्रोलर को दोबारा से इधर लगा दिया है। इसके कनेक्शंस भी कर दिए हैं बैटरी के और सोलर पैनल्स के। इसके साथ ये मीटर पहले से ही लगा हुआ था, वो मैंने बाद में दोबारा लगा दिया ताकि हमें पता चलता रहे कि इससे सोलर के पैनल से वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। अभी ये वाला जो चार्ज कंट्रोलर है वो ठीक तरह से काम कर रहा है। अगर हम इसके एम्पेयर्स को चेक करते हैं तो ये तकरीबन 3 से 4 एम्पेयर हमें दे रहा है। ये अभी ऑफ है, इस वजह से अभी कुछ नहीं दे रहा। इसे मैं यहाँ से ब्रेकर के साथ ऑन करता हूँ। जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ तो हमारी ये वाला जो वोल्ट मीटर है ये ऑन हो जाता है और आप ये देख सकते हैं हमारा चार्ज कंट्रोलर काम करना शुरू हो चुका है और हमारे इधर अम्पेयर्स भी आने शुरू हो चुके हैं। ये 9 से 10 अम्पेयर आ रहे हैं इस वक्त। ये हमारा जो चार्ज कंट्रोलर था उसमें सिर्फ मसला ही ये था कि इसके अंदर जो एफईटीज़ लगी हुई थी मेन के ऊपर वो ख़राब हो चुकी थी, इस वजह से ये अपने एम्पेयर्स जो है वो नहीं निकाल पा रहा था आगे। तो अभी ये देखें इसने खुद से ही मेंटेन कर लिया, क्योंकि 2 चार्ज कंट्रोलर लगे हुए हैं। ये खुद से ही बैटरी को देख लेता है कि बैटरी को फुल कौन सी जगह पर करना है। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास जो ये क्लैम्प मीटर है वो बिल्कुल ठीक तरह से हमें वोल्टेज शो कर रहा है और हमारा जो ये चार्ज कंट्रोलर है CM3024G ये ठीक हो चुका है। सिर्फ इन 2 एफईटीज़ के ख़राब होने की वजह से ये इस तरह कर रहा था। आप इसी तरह से अपनी एफईटीज़ को रिप्लेस करके अपने चार्ज कंट्रोलर को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। सो इन एफईटीज़ के ऊपर तो नंबर नहीं लिखा हुआ, मगर मैं इनके नंबर फाइंड करके आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहीं से देख लीजिएगा। सो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बेल का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान